नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे अधिकतर किसान भाइयों का जो चना है वो 35 से 40 दिन की अवस्था में है और हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने चने की फसल में 30-32 दिन की अवस्था में सिंचाइयाँ कर दी है। कुछ किसान भाई 40 दिन की अवस्था में सिंचाइयाँ करेंगे। तो अभी की स्थिति में यह है कि कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर सिंचाई हो गई है और कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर अभी सिंचाई बाकी है, पर अमूमन 40 दिन की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते लगभग किसान भाइयों के यहाँ पर चने की फसल में सिंचाई हो जाएगी। अब चने की फसल में सिंचाई कर देने के बाद जो कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर समस्याएं सिंचाई के बाद उत्पन्न होती है, क्योंकि उन्होंने सिंचाई के समय ट्रीटमेंट नहीं किया होता है। और कुछ किसान भाइयों के सामने समस्या ये रहती है कि हमने सिंचाई तो कर दी है, लेकिन अब इसमें समय अनुसार फूल आ जाए तो हम ऐसा कौन सा स्प्रे करें। या कुछ किसान भाइयों के सामने प्रश्न ये रहता है कि हमारे चने की ग्रोथ ही नहीं है, ग्रोथ नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा स्प्रे लें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा इन्हीं सारी चीज़ों पर को लेकर होगा, हमारे किसान भाइयों के प्रश्नों को लेकर होगा। तो जो किसान भाई नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे पे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और चैनल से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहे हमारे साथ आखिर तक। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों उन किसान भाइयों की जिनके यहाँ पर चनों की ग्रोथ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने सिंचाई कर दी है और आपके चने में फिर भी अगर ग्रोथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप ले सकते हैं NPK 19-19-19। इसमें क्या होगा कि तीनों प्रकार के तत्व होंगे, नाइट्रोजन भी होगा, तो उसकी वजह से आपका जो चना है वो ग्रोथ करने लग जाएगा। दूसरा हमें लेना है दोस्तों टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला जो फंगीसाइड आता है, जैसे अपना स्वाधीन हो गया या और भी अनेक कंपनियों में ये वाला जो फंगीसाइड है, सस्ता फंगीसाइड है, तो ये फंगीसाइड हम ले सकते हैं। तो एक हो गया हमारा NPK 19-19, दूसरा हो गया हमारा टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर फंगीसाइड, और तीसरा लेना है हमें कीटनाशक। कीटनाशक में हम प्रोफेनोफॉस जो 44 cc आती है वो ले सकते हैं, उसके साथ में इमामेक्टिन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें हैं, NPK 19-19, फंगीसाइड में हमारा टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, और कीटनाशक में हम प्रोफेनोफॉस ले सकते हैं, प्रोफेनोफॉस 40 cc या 44 cc, और उसके साथ में इमामेक्टिन ले सकते हैं। ये हमारा पहला डोज हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे कुछ किसान भाई प्रश्न कर सकते हैं कि चने में इल्ली दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, सिंचाई के बाद इल्लियों की शुरुआत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमारा काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो इल्लियाँ होती है वो बारीक अवस्था में होती है, जो कि हमें बहुत कम दिखाई देती है। अगर ध्यान से ढूंढेंगे तो हमें इल्लियाँ मिल जाएगी। तो इस समय इल्लियाँ छोटी होती है, तो हम उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे उन किसान भाइयों की जिनके यहाँ पर चने सही से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। अब चर्चा करते हैं दोस्तों हम हमारे उन किसान भाइयों की जिन्होंने 35-40 दिन की अवस्था में चने की फसल में सिंचाई कर दी है और जिनके चने 45 दिन क्रॉस कर गए हैं। तो वहाँ पर हम चने के अंदर ले सकते हैं NPK 52-34, साथ में बोरान। अब 52-34 हमें कितना लेना है दोस्तों? 3 बीघे में या 1.5 एकड़ में, 3 बीघा या 1.5 एकड़ में 1 किलो, और उसके साथ में हमें लेना है बोरान। बोरान जाएगा पर लीटर पानी में 1 ग्राम। अगर आपकी 20 लीटर की टंकी है तो उसमें 20 ग्राम, और 15 लीटर की टंकी है तो 15 ग्राम। तो उस प्रकार से आप पर लीटर पानी पर 1 ग्राम बोरान ले सकते हैं। उसके साथ में हमारा हो जाएगा कीटनाशक, और एक अपन ले सकते हैं अपना स्वाधीन फंगीसाइड। स्वाधीन हो गया या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला जिसमें भी आता है उसमें हम ले सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में दोस्तों जो हमारा जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर है ये वाला फंगीसाइड अच्छा काम करता है, तो वो वाला फंगीसाइड हम ले सकते हैं। और कीटनाशक में दोस्तों वही हम इमामेक्टिन और प्रोफेनोफॉस ले सकते हैं। पहले डोज में आप कोरोजन जैसा डोज ना दें दोस्तों। कोरोजन जैसा डोज हमें आखिर में जब गेंठियों के समय है उस समय लगेगा हेवी डोज। तो यहाँ पर हम प्रोफेनोफॉस और इमामेक्टिन
ले सकते हैं, क्योंकि इल्लियाँ बिल्कुल हल्की फुल्की होती है और छोटी होती है। अब अगर हमारा चना दोस्तों अगर 45 दिन के आसपास का है या 45 दिन क्रॉस कर गया है, और ऐसी स्थिति में अगर हम किसी प्रकार का टॉनिक देते हैं, तो उससे होगा क्या कि हमारा चना फिर से और ग्रोथ करने लगेगा और उसमें फिर जो फूल हैं वो लेट आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जबकि 45 दिन में अमूमन अधिकतर वैरायटियों में फूल की अवस्था स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर अगर हमने सिंचाई करी थी तो ऐसे भी जो चना है वो 10 दिन का समय लेता ही है। तो अगर हमने 40 दिन में लिया तो 50 दिन के आसपास उसमें फूल आने हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम उसको फास्फोरस और ये जो पोटाश है अगर हम उसे NPK 52-34 के माध्यम से दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे चने में जो फूल है वो समय अनुसार आने लग जाएंगे, तो हमारा चना नीचे से ही फूल लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारे चने की जो पैदावार है वो बढ़ेगी। हमारा जो पूरा ध्यान है वो चने की फसल में ग्रोथ को लेकर होता है कि हमारा चना अच्छी खासी ग्रोथ करे। उसकी वजह से होता क्या है कि फूल का जो समय है वो आगे बढ़ता रहता है, चना ग्रोथ कर जाता है लेकिन फिर फूल ऊपर आते हैं। उसकी वजह से चने की फसल में एक एक रूट में कम कम गेटियाँ आती है। तो यहाँ अगर हमारा जो चना है अगर वो नीचे से फूल लेकर चलेगा दोस्तों, तो और चने का जो ग्रोथ है अमूमन 45 से 65 दिन के बीच में ही रहता है दोस्तों। तो जैसे जैसे ओस गिरेगी ऐसे ऐसे वो ग्रोथ भी करेगा और समय अनुसार उसमें फूल भी आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो पहला स्प्रे है अगर हम उसी में अगर NPK 52-34 ले लें तो समय अनुसार फूल आ जाएंगे। और इस सत्र में हमें अलग से कोई फूल के लिए कोई टॉनिक वानिक देने की ज़रूरत अभी तक की स्थिति में तो नहीं लगेगी, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है, मौसम साफ़ है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा NPK 52-34 से ही काम हो जाएगा। तो हमें महंगे महंगे टॉनिक वानिक वगैरह लेने की हालांकि आवश्यकता है नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोगों के ऊपर है। जो चने 45 दिन क्रॉस कर गए हैं वहाँ पर हो गया NPK 52-34 प्लस बोरान प्लस कीटनाशक और प्लस एक हमारा फंगीसाइड जो कि टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। तो ये हमारा डोज हो जाएगा। चर्चा करते हैं दोस्तों चने के उन खेतों की जहाँ पर सिंचाई के समय किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, या चने सिंचाई के बाद लाल पड़ रहे हैं, या चने में उकठा रोग की समस्या आ रही है। तो वहाँ पर हमें लेना है रोको फंगीसाइड, उसके साथ में हमें लेना है NPK 19-19 और उसके साथ में हमें लेना है कीटनाशक। कीटनाशक में वही हमारा हम प्रोफेनोफॉस और इमामेक्टिन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जिनके चने लाल पड़ रहे हैं या जिनके उकठा रोग की समस्या है, रोको फंगीसाइड सबसे मुख्य रहेगा दोस्तों। और उसके साथ में NPK 19-19। जिनके कि चने सिंचाई की वजह से लाल पड़े हैं या सिंचाई की वजह से जहाँ पर उकठा रोग की समस्या आई है। तो दोस्तों इसके लिए हमने पहले वीडियो बना दिया था सिंचाई के ऊपर कि सिंचाई से पहले हमको क्या ट्रीटमेंट करना है। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई इन चीज़ों को अब करने लग गए हैं कि सिंचाई से पहले ही उसमें रोको फंगीसाइड दे देते हैं ताकि कि ये समस्या उत्पन्न ही ना हो। तो दोस्तों अगर ये समस्या आती है तो आप रोको फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं और उसके साथ में NPK 19-19 ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो फसल है वो फिर से हरी भरी हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।